तो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे हमारे आगे के रूल्स। तो अभी तक हमने 83 रूल्स हमारे कर लिए, 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स के। तो अभी हमारा 84 रूल ये है। देखो, फिक्स प्रपोजिशन में आपको कराने वाला हूं। फिक्स प्रपोजिशन में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। बेसिकली क्या होगा फिक्स प्रपोजिशन में, आपका जो भी वर्ड है, जैसे कि कोई भी वर्ड है आपका, उसके साथ जो भी प्रपोजिशन फिक्स्ड होंगे, जैसे एट, इन, ऑन, विद, जो भी है, ऑफ वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ड के साथ यही प्रपोजिशन यूज होगा, तो उसे हम कहते हैं फिक्स प्रपोजिशन। जैसे कि आपके आगे रूल नंबर 84 है। मैंने बोला एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन। मतलब अगर एंग्री के साथ आप पर्सन को यूज कर रहे हो, ठीक है, पर्सन यूज हो रहा है, कोई इंडिविजुअल यूज हो रहा है, समवन, एंग्री विद समवन, एंग्री विद समवन। एंग्री अगर किसी चीज के ऊपर आप एंग्री हो, किसी पर्सन के ऊपर आप एंग्री हो तो एंग्री लेगा विद। अगर किसी चीज के ऊपर आप एंग्री हो तो एंग्री क्या लेगा, एंग्री लेगा थिंग, एंग्री एट थिंग। जैसे मैं बोलूं एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन, ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं बोलूं आई एम आई एम एंग्री, ठीक है, आई एम एंग्री विद रोहन, ठीक है ना। तो मैं एंग्री हूं किस पे, रोहन पे। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। आप ये चीज भी ध्यान रखो। जैसे बोलो एम एंग्री आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। मैं एंग्री हूं किस पे, तुम्हारे बिहेवियर पे। तो किसी चीज पे क्या आएगा, एंग्री एट लेगा। किसी इंसान से हो, ठीक है, तो आप क्या लोगे, विद लोगे। ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ। देखो, राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ। इस हिमसेल्फ से आपको पता चल गया कि क्या बोल रहा है वो बोल रहा है राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जाम। राजेश जो था वो एंग्री था अपने ऊपर। तो देखो भैया, जब एंग्री आप एक इंडिविजुअल, एंग्री किसी समवन से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, तो वो क्या लेता है, वो एट नहीं लेता, वो क्या लेता है, अपना विद लेता है। जैसे कि राजेश वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ, ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर किसी चीज पर होता, ठीक है, तो आप क्या लेते हैं, एड समथिंग लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। अब देखो, मैं आपको बहुत चीजें बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन 50% यहीं खत्म करा दूंगा। आगे देखो, रूल नंबर 85 हमारा क्या था। रूल नंबर 85 आता है एंटर के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा लिखा होता है एंटर के साथ इनटू कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, एंटर के साथ इनटू कभी नहीं आएगा। मगर मैं आपको बताता हूं, देखो, एंटर का मतलब जब आप कहीं पर एंट्री ले रहे हो, ठीक है, आप किसी माध्यम से इधर आ रहे हो। जैसे कि मैं एंट्री करूं इस कमरे के अंदर, ठीक है, मैं एंट्री करूं अपनी क्लास में। जब एंटर का मतलब है एंट्री लेना, अंदर आना, तो एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, खासकर इनटू का यूज बिल्कुल नहीं होगा। मगर अगर आपका एंटर इनटू का मतलब है कि किसी चीज में क्या करना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है, किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, किसी भी आप ये बोल सकते हो कि कोई भी आपका क्या है, कोई संगठन है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने किसी के साथ क्या कर लिया है, कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो उस केस में आप सम्मेलन के केस में एंटर का जब मतलब होगा एंट्री करना, अंदर आना, इस मीडियम से उस मीडियम में, तो इनटू नहीं आएगा। मगर एंटर का जब मतलब होगा सम्मेलन होना, किसी के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है, कोलैबोरेशन कर लिया है, पार्टिसिपेशन हो गया है, तो आप ऐसे केस में एंटर के साथ इनटू का यूज करोगे, ठीक है। जैसे एंटर इनटू, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। मैं बोलूं एंटर इनटू एन अलाइनमेंट, मैंने किसी के साथ कोई क्या कर लिया, एक अलाइनमेंट बना लिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। मगर मैं बोलूं कि भैया कि आई हैव एंटर्ड इनटू द रूम, तो वो गलत हो जाएगा। मैं बोलूं आई, जैसे मैं बोलूं आई एंटर्ड इनटू द क्लास, तो ये गलत हो गया। क्यों हो गया, मैं क्लास के अंदर आ रहा हूं, इस केस में एंटर अपने साथ इनटू नहीं लेगा। कोई अलाइनमेंट कर रहा हूं, कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं, कोई कोलैबोरेशन कर रहा हूं, कोई पार्टिसिपेशन कर रहा हूं, उस केस में एंटर इनटू आ सकता है। अब एक बार ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, ये देखो, द न्यूज़पेपर, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका। जैसे हमने बोला, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वाज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस।
तो भैया न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट करा कि ये अभी तक क्या है, ये अभी तक मिस्ट्री है, ठीक है, अभी सुलझा नहीं गया, अभी तक इसकी खोज चल रही है, अभी एक मिस्ट्री है कि भैया जो थीव्स थे वो घर के अंदर कैसे उन्होंने एंट्री करी। तो थीव्स ने, चोरों ने घर के अंदर कैसे करी, एंट्री करी। तो इस केस में एंटर का मतलब क्या, इस मीडियम से उस मीडियम में अंदर प्रवेश करना। इस केस में ये इनटू नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपका अगर कोई अलाइनमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट होता तो आप इनटू कर सकते थे। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको एरर बताना था तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतनी चीज, आगे देखते हैं हम। आगे देखो, रूल नंबर 86 में आपके लिए लिख के लेकर आया हूं कि भैया वो वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जिनके साथ क्या आता है, जिनके साथ विद आता है। देखो, जब भी कोई चीज, मैं आपको फिक्स प्रपोजिशन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी कोई चीज भरने की बात हो रही है, जैसे मैं बोलूंगा जैसे मैं बोलूंगा द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, फिल्ड मतलब भरा हुआ। तो ऐसे केस में जब भी भरने की, फिल्ड वाली कोई चीज, किसी चीज से बिल्कुल फिल्ड है, इन्फेस्टेड है, थ्रॉन्ग्ड है, क्राउडेड है, भरी हुई है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये भरे हुए वाले वर्ड अपने साथ विद लेते हैं। फिल्ड के साथ क्या आएगा, फिल्ड के साथ आएगा विद, फिल्ड विद। जैसे मैं बोलूँ थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब ही भरा हुआ, थ्रॉन्ग्ड विद। मैं बोलूँ क्राउडेड, भाई वहां पे हर चीज लोगों से भरी हुई है, तो क्राउडेड विद। मैं बोलूं कि वो स्टोर हाउस जो है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड, INFESTED, इन्फेस्टेड का मतलब भी होता है विद, भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ। कोई चीज कई चीज से क्या है, पैक्ड है, भरी हुई है, तो वो भी क्या विद है। ये सारी चीजें अपने साथ विद लेगी। जैसे मैं आपको बोलूं द स्टोर हाउस, द स्टोर हाउस इज इन्फेस्टेड एट रैट्स, ठीक है। तो जो स्टोर हाउस है वो भरा हुआ है किससे, रैट्स से। तो आप समझ जाओगे कि इन्फेस्टेड के साथ एट नहीं आता भैया, विनय सर ने बताया था इन्फेस्टेड के साथ क्या आता है, विद आता है। और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ये तो हो गई फील्ड वाली, भरी हुई चीजों के बारे में बात है कि कोई चीज किससे कितनी भरी हुई है, फील्डेड है, क्राउडेड है, थ्रॉन्ग्ड है, THRONGED, FILLED, मगर मैं आपको दो और वर्ड बता देता हूं जिनके साथ विद प्रपोजिशन का यूज होता है। जैसे मैं आपको बोलूं एंडोड, ENDOWED, जब भगवान के द्वारा आपको कोई चीजें एज अ टैलेंट गिफ्ट होती है, गिफ्टेड होती है भगवान के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा, तो आप एंडोड का यूज करते हो, उसके साथ भी क्या आता है, विद आता है, और कोई एट इन ऑन कुछ नहीं आता। या फिर नॉर्मली आप गिफ्टेड बोल रहे हो तो क्या आएगा, विद आएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला चुन्नू, चुन्नू, CHUNNU, चुन्नू इज एंडोड। जैसे ये था फिक्स प्रपोजिशन, आपके ब्लैंक में भी आ सकता है। मैंने बोला चुन्नू इज एंडोड डैश मैनी, डैश मैनी ग्रेट क्वालिटीज, मैनी ग्रेट क्वालिटीज। जैसे ही मैंने बोला, अब आप क्या बोलोगे सर, एंडोड, तो अपने साथ सिर्फ एक ही प्रपोजिशन लेगा, विद। आपके पेपर में होगा, ऑप्शन होगा एट, इन, ऑन, विद। आप सीधा टिक करोगे विद, खत्म कहानी, आगे बढ़ना है। सारे विद वाले हमने कवर कर लिए। क्लियर है मेरे भाई बात, अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। थोड़ा राइटिंग का इश्यू हो जाएगा बट मैं लिख लूंगा, ऐसी टेंशन मत लो। अभी तक आप 86 देख चुके होंगे तो आपको मजा आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं हम। आता है रूल नंबर आपका क्या, रूल नंबर 87। रूल नंबर 87 भी आपका फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड है, वही हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको काफी सारी चीजें पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं। रूल नंबर 87 आपका कहता है कमिट के ऊपर, COMMITTED, कमिटेड। पहले तो आप देखो कमिटेड की स्पेलिंग क्या होती है, डबल एम आता है, डबल टी आता है, ये चीजें ध्यान रखना। जैसे मेरी बात समझो, देखो कमिट जो होता है ना, कमिट, और भी मैं इसमें आपको प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा। कमिटेड क्या, कमिट ना अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू, मगर ये हमेशा नहीं लेता, ये एक एक्सेप्शन है। ऐसे कई सारे अपवाद होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, वो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, लॉजिक भी देता रहूंगा। कमिटेड अपने साथ टू एक प्रपोजिशन लेता है, फिक्स प्रपोजिशन जो कि टू होता है, मगर ये हमेशा नहीं लेता। कैसे नहीं लेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो कमिट के ना दो मतलब होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे मैं आपको बोलूं ही कमिटेड अ मिस्टेक, ठीक है, कि भाई उसने क्या करा, उसने एक गलती कर दी, ही मेड अ मिस्टेक, ही कमिटेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पे COMMITTED का मतलब क्या है, कमिटेड का, कि मैंने किसी से वादा करा है
कि मैं तेरे से कमिटेड हूँ, ठीक है, मैंने बोला है कि मैं तेरे को मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये वो वाला कमिटमेंट है, कि यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, उससे गलती हो गई है। ही कमिटेड अ मिस्टेक मतलब ही मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे मैं ही कमिटेड अ मिस्टेक का मतलब है डेट ही मेड अ मिस्टेक, ठीक है, मतलब उससे गलती हुई है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात तो आ नहीं रही, कमिटमेंट वाला सेंस तो आ नहीं रहा, तो ये कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अरे सर फिर प्रेपोजिशन कब लेगा? जब कमिटेड का मतलब हो ना डिवोटेड, किसी के प्रति आप डिवोटेड हो, किसी के प्रति आप डेडिकेटेड हो, तो उस केस में आप जो कमिटेड है वो टू प्रपोजिशन लेगा। डिवोटेड भी अपने साथ टू लेता है, डेडिकेटेड भी अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है, ये चीजें भी आप ध्यान रखना। मगर एक बात मेरी बात ध्यान रखो, जब कमिट का सेंस ये हो कि कमिट का मतलब है किसी के प्रति आप डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, तो कमिट अपने साथ टू प्रपोजिशन का यूज करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूं ही इज कमिटेड टू हिज वर्क, तो भैया वो अपने काम के प्रति क्या है? डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, कमिटेड है, ये सेंस आ रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कमिट के साथ हमने फिक्स प्रीपोजिशन लगाया है टू। देखो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, फील्ड के साथ कैसे आएगा, एंटर के साथ कैसे आएगा, एंग्री के साथ क्या चीजें आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कमिटेड वाला केस भी आपको समझ में आ गया। जब डेडिकेटेड डिवोटेड होगा तो वो भी टू लेगा, और डेडिकेटेड डिवोटेड कोई वर्ड आ गया तो ये भी अपने साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। आ जाओ रूल नंबर 88 पढ़ा देता हूं। ये थोड़ा सा लंबा रूल होगा, रूल नंबर 88, मगर इसमें मैं आपको काफी चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 88 है आपका। पहली बात तो आप मुझे बताओ एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। रूल नंबर 88 क्या कह रहा है? एग्री के बारे में पढ़ा रहा हूं। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो देखो जब एग्री एग्री अपने साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू, एग्री का मतलब है सहमत होना। आपने अपना किसी को कंसेंट दे दिया, आपने क्या कर दिया, कंसीड कर दिया, मतलब आप सहमत हो। एग्री का मतलब जो है वही कंसीड का मतलब है। एसीड का मतलब भी एग्री होना, एग्री का खुद का मतलब ही एग्री होना। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो जब एग्री हो तो एकॉर्ड हुई। तो ये सारे के सारे अपने साथ क्या लेंगे, फिक्स प्रपोजिशन लेंगे टू। अधीर, अधीर का मतलब भी होता है एग्री होके चिपका हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अधीर, कंसीड, एसीड, एग्री, एकॉर्ड, ये अपने साथ सारे के सारे फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं क्या, टू। ध्यान रखना, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं मेरे भाई। फिल्ड अपने साथ विद लेगा, थ्रॉन्ग्ड विद लेगा, क्राउडेड विद लेगा, इन्फेस्टेड विद लेगा, पैक्ड विद लेगा। ये सारे के सारे क्या लेंगे अपने साथ, फिक्स प्रपोजिशन लेंगे, विद लेंगे, ठीक है। कहीं पर अगर ये लिखा आ जाए आपका मतलब सब विद लेंगे अपने साथ, ठीक है। कहीं पे लिखा आ जाए दैट दिस बॉटल इज फिल्ड डैश वाटर, तो आप क्या बोलोगे, विद बोलोगे। नेक्स्ट देखो एंटर अपने साथ क्या लेता है, इनटू लेता हूं, मैंने केस पढ़ा दिया। एंग्री एट लेगा, एंग्री विद लेगा, ये चीजें आपको पता होंगी। अधीर, कंसीड, एग्री, एसिड, एग्री, एकॉर्ड अपने साथ क्या लेगा, फिक्स प्रपोजिशन टू लेगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कंप्लाई, कंप्लाई अपने साथ विद लेगा। हमें स्टिक होके चलना चाहिए रूल से, मतलब अवॉइड करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अवॉइड अपने साथ प्रपोजिशन लेगा बाय, ध्यान रखना। कंप्लाई विद लेता है, अवॉइड बाय लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोल दूं गिल्टी क्या लेगा, गिल्टी ऑफ लेगा। और आपको मैं क्या बोल दूं, एक्यूज क्या लेगा, एक्यूज भी ऑफ लेगा। मगर चार्ज अपने साथ क्या लेगा, चार्ज अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन विद लेगा। ध्यान रखना, जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हो तो आप बोलते हो, आप उसे एक्यूज करते हो तो एक्यूज ऑफ लेगा। जब आप किसी पे मतलब दोष लगाते हो तो आप उसको एक्यूज करते हो तो एक्यूज ऑफ लेगा। जब आप किसी पे दोष लगाते हो तो आप उसे गिल्टी ठहराते हो तो गिल्टी ऑफ लेगा। मगर जब कोर्ट उसे बोल देता है कि हाँ भाई साबित हो गया, प्रूव हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, कि यही मर्डरर है। तो चार्ज के साथ ऑफ नहीं, चार्ज के साथ विद आता है। ये प्रपोजिशंस आपको पता होने चाहिए, इनको याद कर लेना सही से। ये सब चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो अधीर, टू, कंसीड, एग्री, ये एकॉर्ड, ये सब टू लेंगे। कंप्लाई विद, अबाइड बाय, गिल्टी ऑफ, एक्यूज ऑफ, चार्ज विद, अपना क्या लेंगे, ये सब अपने साथ लेंगे। एग्री भी टू लेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैं बोलूं वी शुड अबाइड, जैसे मैं बोलूं वी शुड अबाइड डैश द रूल्स, द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, वी शुड अवॉइड, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए भैया इंस्टीट्यूशन के रूल्स के हिसाब से। जैसे मैं कहीं पे पढ़ाता हूं तो मैं उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलूंगा ना। ये तो नहीं मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं। तो अवॉइड क्या लेगा, बाय लेगा। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल हो गया। चलो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो मॉक, किसी के ऊपर हंसना, मॉक करना, किसी के मतलब मॉक मतलब मजाक उड़ाना, किसी को स्माइल करना, हंसना, स्माइल पास करना, मुस्कुराना, ठीक है।
ग्रिन करना, ग्रिन, ठीक है, ग्रिन मतलब दांत दिखाकर हंसना, ये सब हंसना ही है। लाफ मतलब आपको पता, हा हंसना वाला, ठीक है। चकल करना, CHUCKLE, मन ही मन मुस्कुराना, ठीक है। दोबारा मैं बता दूं तो मॉक करना, स्माइल करना, ग्रिन करना, लाफ करना, चकल करना, ये सारे के सारे अपने साथ ये हंसने वाले जितने वर्ड है, चाहे आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, स्माइल पास कर रहे हो, ग्रिन मतलब दांत दिखा के हंस रहे हो, लाफ मतलब ऐसे हा हंस रहे हो, चकल का मतलब होता है मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, ये सारे वर्ड अपने साथ एक फिक्स प्रपोजिशन का यूज लेंगे एट, ठीक है। क्या लेंगे? एट लेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीजें मेरे भाई ध्यान रखना, फिक्स प्रपोजिशन क्या लेंगे, ये ऐड लेंगे। मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं, मॉक, स्माइल, बिल्कुल, तो आपका फिक्स प्रपोजिशन भी कवर हो जाएगा इसी में, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 89 क्या कह रहा है। रूल नंबर 89 देख लेते हैं। देखो ये सारे फिक्स प्रपोजिशन ना अलग अलग वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को कैसे करना है। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक होता है आपका अफेक्शन, अफेक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, ठीक है। देखो अफेक्शन क्या है, आपका एक नाउन है, नाउन है। अफेक्शनेट आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, मतलब वही अफेक्शन मतलब लगाव, ठीक है। तो देखो अफेक्शन जब भी हो तो अफेक्शन अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेगा फॉर, ठीक है, और अफेक्शनेट अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेगा जो कि एक एडजेक्टिव है, अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेगा टू। ये आपको याद होनी चाहिए चीजें कि अफेक्शन फॉर कब लेगा, अफेक्शनेट जब भी होगा वो टू कब लेगा, मतलब अफेक्शन जब भी अफेक्शन के रूप में आएगा नाउन के रूप में तो फॉर लेगा, अफेक्शनेट अगर यूज होगा तो वो टू लेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, देखो मैंने बोला, मैंने आपको एग्जांपल मैंने बोला शी हैज ग्रेट अफेक्शन, शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश मी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही लिखवा रहा हूं। मैंने बोला शी इज अफेक्शनेट, शी इज अफेक्शनेट ऑन या फिर टू हर फ्रेंड्स, टू हर फ्रेंड्स। अब मुझे बताओ क्या आएगा पहले में, ठीक है, पहले के मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं एट, इन, ऑन या फॉर, तो आप बोलोगे सर शी हैज ग्रेट अफेक्शन, ग्रेट आपका क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और आपका अफेक्शन क्या हो गया, अफेक्शन आपका नाउन हो गया। सर जब अफेक्शन नाउन के रूप में हो तो ये अपने साथ क्या लेगा, अपने साथ फॉर लेगा, फॉर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शी इज अफेक्शनेट, सर ये अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो अपने साथ टू ही लेता है, शी इज अफेक्शनेट टू हर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया भाई पॉइंट सारा, ये पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अफेक्शन फॉर लेगा, अफेक्शन टू लेगा। अब जाते जाते एक लास्ट फिक्स प्रपोजिशन और देख लो आप, रूल नंबर आपका हो गया 90। क्या फिक्स प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन हम देखेंगे डील के बारे में। डील, देखो एक होता है डील ना, डील, डील थोड़ा फ्रेजल वर्ब टाइप भी हो गया तो ध्यान रखना, मगर फिक्स प्रपोजिशन है। बेसिकली फ्रेजल वर्ब क्या है, एक वर्ब प्लस में प्रपोजिशन तो फिक्स्ड ही हो गया। तो देखो डील विद का क्या मतलब है, डील विद एक होता है डील विद, एक होता है डील इन और एक होता है डील आउट। एक क्या होता है डील आउट। तो देखो डील विद का मतलब होता है किसी को हैंडल करना, किसी को क्या करना, हैंडल करना। डील इन जब भी लिखा आ जाए मेरे भाई, डील इन, तो डील इन का मतलब होता है ट्रेड करना, कोई व्यापार करना, कोई क्या करना, कोई बिजनेस करना। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डील आउट का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मेरे भाई दिमाग खोल के ध्यान से चीजों को समझना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। डील विद करना, डील विद मतलब हैंडल करना, डील इन मतलब ट्रेड करना, बिजनेस करना, डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज बांटना। जैसे मैं बोलूंगा ही डील्स इन गारमेंट्स, ही डील्स इन गारमेंट्स, तो डीलिंग का मतलब क्या है कि वो किसका व्यापार करता है, वो गारमेंट्स का व्यापार करता है। ही डील्स इन टीचिंग, उसका प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का है। क्या बिजनेस उसका, टीचिंग का बिजनेस है। ही डील्स इन गारमेंट्स मतलब किसका व्यापार है, गारमेंट्स का व्यापार है, ठीक है। मैं आपको बोलूं ही, जैसे मैं बोलूं आई एम डीलिंग विद माई माई कस्टमर्स, आई एम डीलिंग विद माई कस्टमर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं किसको हैंडल कर रहा हूं, मैं अपने कस्टमर्स को क्या कर रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं, ठीक है। डील विद मतलब हैंडल करना। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डील आउट मतलब कोई चीज बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये आपको रूल नंबर 90 तक है, आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते मेरे तरफ से आप दो तीन एक्स्ट्रा चीजें सीख के जाओ। क्या, हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपनसेट की बात हो तो कंपनसेट अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेगा, क्या, फॉर। और कोई फिक्स प्रपोजिशन दिया हुआ हो तो वही एरर है, और कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा ये। कंपनसेट अपने साथ फॉर लेगा। एटोन का मतलब भी होता है कंपनसेट करना, ठीक है ना, मुआवजा टाइप, तो एटोन भी अपने साथ भरपाई, बेसिकली एटोन भी अपने साथ फॉर लेगा। और पे, पे भी अपने साथ क्या लेगा, पे भी अपने साथ फॉर लेगा। दोबारा बता रहा हूँ, कंपनसेट फॉर, एटोन फॉर, पे फॉर। आओ एक बार सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो
रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें बढ़िया तरीके से। जैसे मैं बोलूँ एंग्री क्या लेगा, एट लेगा अगर कोई चीज के ऊपर है, एंग्री विद अगर कोई पर्सन है तो खत्म। एंटर अपने साथ इनटू लेगा, वो मैंने केस आपको बता दिया है, जब भी कोई केस आप पार्टिसिपेशन किसी अलाइनमेंट में आ रहे हो तो लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ड अपने साथ विद लेगा, थ्रॉन्ग्ड अपने साथ विद लेगा, ठीक है। और अपना क्राउडेड विद लेगा, इन्फेस्टेड विद लेगा, पैक्ड विद लेगा, ये आपको पता है। एंडोर्ड भी विद लेगा, गिफ्टेड भी विद लेगा, ये आपको पता है। चुन्नू इज एंडोर्ड विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज। नेक्स्ट है अधीर अपने साथ क्या लेगा, एक मिनट, ये 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, ये आपका 87 है, रूल नंबर 87 है मेरे भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रूल नंबर 87 है ये। तो क्या लेगा, अधीर, कंसीड, एक अधीर, कंसीड, एसीड, एग्री, अकॉर्ड, ये सब टू लेगा, कंप्लाई विद लेगा, अबाइड बाय लेगा, गिल्टी ऑफ लेगा, एक्यूज ऑफ लेगा, चार्ज विद लेगा, एग्री टू लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा अवॉइड अपने साथ क्या लेगा, बाय लेगा, मॉक, स्माइल, ग्रिन, लाफ, चकल, एट, ये सारे के सारे मेरे भाई ये आपके क्या है, रूल नंबर 88 है, ध्यान रखा, रूल नंबर 88 है, ठीक है। मॉक, स्माइल, ग्रिन, लाफ, चकल, ये मैंने रूल बना दिया है, वैसे तो फिक्स प्रपोजिशन का, मगर मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, पूरा चैप्टर तो करा नहीं सकता मैं अभी आपको, तो ये रूल नंबर 88 है आपका। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 89 अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट टू, ये चीज ध्यान रखना, जब नाउन होगा तो फॉर और आपका एडजेक्टिव होगा तो टू। नेक्स्ट है रूल नंबर 90 डील विद, डील इन, डील आउट, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डील विद मतलब हैंडल करना, डील इन मतलब ट्रेड करना, व्यापार करना, डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। कंपनसेट का मतलब क्या है, कंपनसेट मतलब कंपनसेट किसी को आप कंपनसेट कर रहे हो फॉर द लॉस ऑफ, डैमेज ऑफ, ठीक है, तो कंपनसेट अपने साथ फॉर लेगा, एटोन फॉर लेगा, पे फॉर लेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं हम 91 रूल से करेंगे, ठीक है, और नई नई चीजें सीखेंगे, आपको पूरे 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स में बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा मैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो इस 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।